राधे राधे। मित्रों, आपका स्वागत है। आज का विषय है जन्मदिन। हम बहुत ही धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन आता है, जाता है, हर साल आता है। लेकिन ये जो जन्मदिन है, ये क्या है? किसका जन्मदिन है? क्या ये आपका जन्मदिन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मानते हो मेरा बर्थडे, सबने मेरे को विश किया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा, सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा, सबने लिखा हैप्पी बर्थडे टू यू, और आपने मान लिया कि आपका बर्थडे है। वाह मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका बर्थडे नहीं है, इस शरीर का बर्थडे है। आपका तो ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ यह है कि आपको यानी आत्मा को, आपका जो असल स्वरूप है वो आत्मा स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, उसे ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल गला सकता है। वह नित्य है, अजन्मा है, सनातन और पुरातन है। वही है आपका असली स्वरूप। और ये जो आपको मानव शरीर मिला है, ये केवल सुख भोग करने के लिए नहीं मिला है, परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। आप इससे जो कुछ भी करते हैं, ईश्वर को समर्पित कर दें। हमेशा धर्माचरण करें, धर्म की राह पर आगे बढ़ें, अपनी सहायता करें, औरों की भी सहायता करें। अपने जन्म दिवस को इस प्रकार मनाएं कि जिससे आपका भी भला हो और औरों का भी भला हो, क्योंकि ये तो संसारिकता ही है। आप जन्मदिन मनाएंगे, लोग आएंगे, खा पी के चले जाएंगे, और कई लोग तो ऐसे होंगे जो आपको याद भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे ही संसार की रीत है। सुख में हर कोई आपका साथी होता है और दुख में कोई नहीं होता। कोई एक ही होगा जो आपकी सहायता करेगा। ये संसार ऐसा ही है मित्रों। ये संसार सब सपना है। ये जो आप अपने नेत्रों से इस स्थूल शरीर को देख रहे हैं, ये जो रक्त मांस हड्डी का ढेर है, ये आप नहीं है। पंचकोश होते हैं मानव शरीर। सबसे बाहर होता है अन्नमय कोश, यानी जो आप देख सकते हैं अपने नेत्रों से, रक्त मांस हड्डी का ढेर। जो आप खाना खाते हैं उससे ये जो बनता है, ये होता है अन्नमय कोश। उसके अंदर होता है प्राणमय कोश। आप जो श्वास ले रहे हैं, ये जो शक्ति चल रही है श्वास लेने की, छोड़ने की, ये है प्राणमय कोश। इसने पूरे शरीर में अपना साम्राज्य फैला रखा है, यही है प्राणमय कोश। उसके अंदर आता है मनोमय कोश, यानी जो आप मन से विचार करते हैं, ये जो आपके मन ने आपकी ही विचारधारा बनाए रखी है, वो है मनोमय कोश। उसके अंदर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश वो है जहां पर आपके जन्मों जन्मों का पूरा लेखा जोखा है। उसके अंदर आता है आनंदमय कोश। यही वो है जिसके अंदर स्थूल शरीर है, वही आत्मा है जो सदा ही आनंदित रहती है, पर इतनी सारी परतों से ढकी रहने के कारण वो भूल जाती है कि वो कौन है। असलियत में आत्मा जो है वो अपने आप को भूलती नहीं है, मन उसे भुला देता है। क्योंकि एक श्लोक है, मन्यो मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षो, यानी मन ही मनुष्य का मोक्ष का कारण बन सकता है और सांसारिक बंधन का कारण बन सकता है। स्वयं को जान गए तो मुक्त हो जाओगे, नहीं जान पाए तो फिर से इस जन्म जन्मांतर के चक्र में भटकते ही रहोगे। अपने आप को शरीर मत मानो तो तुरंत दुखों से मुक्त हो जाओगे। अगर शरीर मान लिया तो दुख होगा। ये मनुष्य शरीर आपको ये अवसर देता है कि आप इस ही जन्म को अपना आखिरी जन्म बना सकें, अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। जितना हो सके प्रभु का नाम जपें, इससे आपकी आंतरिक शुद्धि होगी, इंद्रिय निग्रह बढ़ेगा, अंतर्मुखता आएगी। योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मन की शुद्धि होगी,
विचारों की शुद्धि होगी, आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते चले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं। और आप बर्थडे पार्टी में जिन भी लोगों को बुलाएं, वहां पर हमेशा सात्विक भोजन का ही आयोजन कीजिए। भोजन सात्विक कीजिए और ये फालतू के केक पेस्ट्री में मत खाइए, ये सब बहुत खराब चीजें हैं। अपने घर में ही बनाइए सब कुछ। सात्विक भोजन होना चाहिए और जिसको भी बुलाइए फिर मंत्र उच्चारण शुरू कीजिए, भगवान नाम कीर्तन कीजिए, चारों ओर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर दीजिए। उसके बाद आपके जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। और ये दृढ़ निश्चय कीजिए हर साल अपने जन्म दिवस पर कि आज मैं इस गलत कार्य को अपने जीवन में समाप्त कर लूंगा। और धीरे धीरे अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करते हुए सकारात्मक मार्ग से धर्म की ओर बढ़ते जाइए। धर्माचरण कीजिए और योग मार्ग में आगे बढ़ते चले जाइए। नहीं तो फिर आपको 84 लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा। कदम कदम आगे बढ़ाते चले जाइए और अष्टांग योग के मार्ग पर आगे चलकर मुक्ति पाइए। पहला है यम, फिर है नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सर्वप्रथम अगर आपको अष्टांग योग का पालन करना है तो सबसे पहले मिताहार कीजिए, यानी अपने भोजन में संयम कीजिए। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाइए। और अक्सर ऐसा होता है बर्थडे पार्टीज में या शादियों में आप अपनी भूख से एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं। केक पेस्ट्रीज ना जाने क्या क्या फालतू का कचरा भर देते हैं अपने अंदर। जरा सोचिए, आप ये जो खा रहे हैं सब कुछ फालतू चीजें, समोसा वगैरह, केक पेस्ट्रीज, इतना सब कुछ खा रहे हैं, अंदर किसको खिला रहे हैं? कौन है अंदर? कभी समझने का प्रयत्न किया है? आपके अंदर भगवान विराजमान है और आप भगवान को ही कचरा खिलाते जा रहे हो। ये उचित बात नहीं है। आपके अंदर भगवान विराजमान है और आप केवल वही भोजन ग्रहण कीजिए जो भगवान को अर्पित किया जाए। और कई लोग हिंसक भोजन भी ग्रहण करते हैं, यानी जो शास्त्रों में निषिद्ध भोजन है वो ग्रहण करते हैं। आपको सदैव सात्विक भोजन ग्रहण करना है, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप ही भगवान हैं। जब मन के ऊपर की धूल हटेगी तो भगवान अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे। आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। जीवन के सफर में आगे बढ़ते हुए आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। केवल भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। ये ना सोचो कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। अरे करने वाला तो वही है। अपने जिंदगी का स्टीयरिंग उनके हाथों में समर्पित कर दें और कहिए भगवान को, भगवान जी ये लीजिए मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, सब कुछ आप संभालिए, मैं तो चल रहा हूं अपने कर्म करने। उसके बाद देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। सुख शांति होगी, आपके जीवन में सदैव आनंद बना रहेगा। बस अपने जीवन में सात्विकता अपनाइए और इस जन्मदिन पर यह प्रण लीजिए कि मैं सात्विकता की ओर आगे बढ़ूं, अपने मन को पवित्र करने का प्रयास करूं और भगवान की ओर आगे बढ़ूं। जब भी आपका जन्मदिन होता है, एक गाना होता है कि तुम जियो हजारों साल, यही है मेरी आरज़ू। कोई भी आपसे कहे तुम जियो हजारों साल, तो एक बात समझिए, हजारों साल जी के करोगे क्या? वैसे ये कलयुग चल रहा है, इसमें तो ब्रह्मा जी ने सबको 100 वर्ष दिए हैं, लेकिन 100 वर्ष भी पूर्ण हो पाने आजकल संभव नहीं है। 60 साल, 70 साल, बस यही उम्र रह गई है मनुष्य की। तो हजारों साल जी के क्या ही कर लो। अगर अमर भी हो जाओ तो भी वो अमरता सुख नहीं दे सकती आपको, क्योंकि ये संसार दुखालयम, यहां दुख ही दुख होगा। इस संसार में सुखी होना संभव ही नहीं है। आप लाख जतन कर लो, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पूरी दुनिया ही खरीद लो, सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि एक दिन इसका अंत होना है। अगर आपको सुखी होना है, परमात्मा को अपना दोस्त बना लीजिए। उसके बाद देखिए ये प्रकृति आपके सुर से सुर मिलाएगी, ताल से ताल मिलाएगी, आनंद ही आनंद होगा। बस सदैव प्रसन्न रहे। आपके जीवन का यही लक्ष्य है कि आप भगवान में मिल जाएं।
भगवत प्राप्त हो सको, तो बस इसी के लिए प्रयत्न करो, कर्म करो, आगे बढ़ो, अपने माता पिता की सेवा करो और ज्ञान प्राप्त करो, सत्य की ओर। ये जगत सत्य नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब सपना, सत्य केवल हरि भजन। भगवान की पूजा ही सत्य है, बाकी सब असत्य। राधे राधे। हरे कृष्ण हरि बोल।